रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ थी जैसे आज शहर की सारी खलकत को सफर दरपेश हो। प्लेटफॉर्म पर बेशुमार बोगियों वाली गाड़ी आदमियों, औरतों और बच्चों से खचाखच भरी हुई थी और इंजन लगने का इंतजार कर रही थी। उसके पास वापसी का टिकट मौजूद था। वो मुताल्लिका बोगी में सीट नंबर तलाश करके खिड़की के साथ बैठ गया था और हालांकि अभी रुखसती में 4 महीने पड़े थे, मगर वो आने वाले उस लम्हे का तस्वुर करके आपदीदा हो गया। गाड़ी में सवार होते ही उसका जहन रवा हो गया और 20-22 बरस पहले का वो दिन याद आने लगा था जब उसे उसी शहर से उसकी विलादत की इतला मिली थी। उससे पहले वो बेटे की पैदाइश की खुशी का जायका चख चुका था, मगर बेटी की पैदाइश की खबर में एक और तरह की खुशी और अजीब सा एहसास छुपा हुआ था जिसकी सही नौयत वो ना जानता था। उसे लगता जैसे वो अचानक मौजिज़ और मुकम्मल हो गया हो, उसके सर पर फजीलत के दस्तार बन गई, या जैसे उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा हो। खुशी के साथ साथ आज़ादी छिनने और पाबंदी लगने का एहसास। उसे याद आया वो दिन भर उसके बारे में सोचता रहा था। उसका असल नाम तो जो बहुत खूबसूरत और अनोखा होगा, खूब सोच समझ कर रखना होगा, मगर तब तक उसे किस नाम से पुकारा जाए? चंदा, तारा, रानी, गुड्डी, छोटी, बेबी, नक्की, बिल्ली, मानो। उसने कितने ही नाम सोचे मगर कोई फैसला ना कर सका। पता नहीं वो कैसी होगी, किस पर गई होगी। उसे पैगाम बराह रास्त नहीं मिला था, इसलिए वो कुछ पूछ और जान ना सका था वो कैसी थी। उसका बेटा उसकी कार्बन कॉपी था, मगर पता नहीं वो अपने तीखे नकुश वाली माँ पर गई थी या अपने गोल मटोल से भाई पर। उसका दिल उसे देखने को बेताब होने लगा। काश वो उसे फौरन देख सकता, मगर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो बार बार उसके चेहरे का तस्वर करता, अपनी और बीवी की सूरतों को मिलाकर एक नई तरह की तीसरी सूरत तराशता, मगर ज्यादा गौर करने से वो ताज़ा ताज़ा तख्लीक किया हुआ चेहरा धुंधला सा जाता और कोई वाज़ेह सूरत जहन में महफूज ना रह पाती। फिर जब कई रोज बाद उसने उसे लाहौर जाकर देखा था तो परेशान हो गया था। गरीब आदमी के लिए ऐसी बेटी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। उसे याद आ रहा था कि कुछ दिनों बाद वो अपनी माँ के हमरा अपने घर आ गई थी और ये जाने बगैर कि वो अपने बाप की शफीक गोद में है, मासूम हंसी के फूल खिलाने लगी थी। उसकी कलकारियों से उसका दिल और घर आबाद हो गए। फिर आंगन में हर सू उसकी तोतली बातों के जुगनू और मुस्कुराहटों की तितलियां उड़ने लगीं। फिर वो घड़ियों से खेलने और उनके ब्याह रचाने लगी और वो उसके लिए तरह तरह की गुड़ियां, खिलौने और मलबूसात लाता रहता था। और जब वो बाहर से थक कर घर आता और वो मेले अब्बू आ गए, काफ विर्द करती, खुशी से उछलती, उसकी टांगों से चिमट जाती, उसके कंधों पर चढ़ जाती तो सारे दिन की थकान लम्हा भर में दूर हो जाती। जिंदगी की सारी कल्फतें राहतों में तब्दील हो जाती और उसका घर मोहब्बत के फूलों से महकने लगता। काश वक्त रुक जाता और जिंदगी इसी तरह बीत जाती, मगर वक्त कभी रुकता है। रफ्ता रफ्ता वो बड़ी होती गई और वो उसके बिछड़ने और घर से चले जाने के गम में मुब्तला रहने लगा। उसकी बीवी बहुत ही गरहस्तन और मुंतजिम किस्म की औरत थी। उसने अभी से जब वो मैट्रिक में थी उसकी रुखसती की तैयारी शुरू कर दी थी और उसे ताने देती और याद दिलाती रहती थी कि उसे बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। वो उसे क्या बताता कि उसके बिछड़ने के ख्याल से उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। हाय और मेरिया ढाठिया रब्बा कन्हा जमिया कन्हा ने ले जानिया। मगर जब तक वो स्कूल और कॉलेज जाती रही जुदाई के ख्याल के नांगन जैसे पिटारी में बंद रही। मगर जिस रोज वो बीए का आखिरी पर्चा देकर आई वो रात उसने जहरीले कांटों पर गुजारी थी। उसने उसके सारे छोटे छोटे काम अपने जिम्मे ले रखे थे। वही उसे बताती उसके कपड़े अब मैले हो गए हैं और उसे धुलाई के लिए उतार देना चाहिए। वो इसी के मशवरे पर अमल करता कि उसे कौन से मौके पर कौन सा लिबास पहनना चाहिए। उसकी पसंद की चीजें
पकाती, उसके कपड़े धोती, इस्त्री करती, कमीज का टूटा हुआ बटन लगाती और उसकी चीजों और किताबों को संभाल कर रखती। उसे घर में जिस चीज की जरूरत होती वो उसे आवाज देता। उसकी बीवी बड़बड़ाती, कभी खुद भी उठकर कुछ कर लिया करो, मगर दूसरे ही लम्हे नाजू उसकी मतलूबा चीज लिए सामने खड़ी होती। उसने सचमुच उसे काहिल और निकम्मा बना दिया था। वो उसके बगैर अपने घर का तस्वुर करता तो उसे होल आने लगता। ऐसा लगता जैसे उसे देखे बगैर सुबह तुलू ना होगी, उसके हाथ की रोटी के बगैर भूख ना मिटेगी, उसकी आवाज सुने बगैर चैन ना आएगा। ऊट पटांग बातें सोचता और करता। एक बार कहने लगा, जब तुम ब्याह कर अपने घर चली जाओगी मैं तुम्हारे घर के पास ही किराए का घर ले लूंगा और दिन भर दरवाजे पर बैठा रहा करूंगा। क्या पता तुम्हें कब जरूरत की कोई चीज मांगना पड़ जाए। उसने तो ये बात यूं ही दिल लगी की खातिर की थी, मगर वो पहरों रोती रही। अब्बू, मुझसे इतना प्यार ना किया करो, मैं कैसे जीऊंगी। उसकी बीवी उसे ताने देती, शादी का सारा खर्चा तो बेटा कर रहा है, तुम सिर्फ बातें किए जाओ। ये ठीक था कि उसने बहन के जहेज की तैयारी में खूब हाथ बटाया, बल्कि अपनी शादी पसे पुश्त डाल दी थी। मगर बेटे की कमाई में उसका भी तो कुछ हिस्सा होगा। आखिर उसकी पढ़ाई भी तो उसी की आमदनी से हुई थी। मगर वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने न देती थी। क्या पता सारी बीवियां जब उनके होनहार बेटे जवान हो जाएं, शोहरों के साथ ऐसा ही सलूक करती हों। उसने तो उसकी शादी तय करते वक्त भी मनमानी की थी, वरना वो ऐसे लालची लोगों से कभी रिश्ता ना जोड़ता। और अब वो जल्द अज जल्द शादी के फर्ज से सबक दोष हो जाना चाहती थी और उसी ने उसे शादी की कोई करीबी तारीख मुकर्रर करने के लिए भेजा था। मगर उसे फतेह मोहम्मद का मुतालबा पूरा करने के लिए मजीद 4 माह की मोहलत मांगना पड़ गई। मगर वो दिल ही दिल में डर रहा था वो नाराज होगी और उसे जली कटी सुनाने का मौका हाथ आ जाएगा। मगर उसने तय कर लिया था कि वो रुपयों का इंतजाम करके हारी हुई बाजी जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसे रेलवे स्टेशन की चहल पहल में फतेह मोहम्मद की वो सरगोशी बार बार याद आई जो उसे सूर फूंके जाने की तरह मालूम हुई थी। हम इंतजार करेंगे। उसने फतेह मोहम्मद के आगे सर झुका दिया था कि उसके सिवा कोई चारा न था। मगर उसे नहीं मालूम था वो उसका इतना बड़ा मुतालबा कैसे पूरा करेगा। उसके चले जाने के कितनी देर बाद तक वो जमीन में गड़ा रहा और घर की बेची जाने वाली चीजों की फहरिस्त बनाता रहा। जब इंजन आकर गाड़ी से लगा वो बहुत सी चीजें बेच चुका और अब मीजान करने में मसरूफ था। जोर का धागा लगने से मुंह के बल गिरते गिरते बचा। बास दूसरे मुसाफिर जो गफलत और बेख्याली में बैठे थे सीटों से नीचे गिर गए। मगर ज्यादातर मुसाफिरों को ये धक्का खुशगवार मालूम हुआ। उसका मतलब था इंतजार खत्म हुआ और मंजिल की तरफ रवाना होने का वक्त करीब आ गया। हर मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है और वो अपने सफर का आगाज दुआओं से करता है। बाज दूर अंदेश और होशियार आदमी अल्लाह से अगले पिछले सारे गुनाहों की माफी मांग लेते और आइंदा के लिए तौबा भी कर लेते हैं। क्या पता ये आखिरी सफर हो और कोई हादसा हो जाए और मौका ना मिले। मगर अल्लाह को पता होता है किस किस की नीयत में खोट है और किन लोगों ने मंजिल पर पहुंचते ही सब कुछ भुला देना है। मगर वो रहीम और करीम फिर भी ढील देता रहता है। रात का वक्त था और सख्त सर्दी पड़ रही थी। खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आते तो मुसाफिर कपकपाने लगते। मगर गाड़ी अभी रवानगी के स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसके डब्बे में आग लग गई और देखते ही देखते शोले उठने लगे। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से हवा से भड़कती आग एक डब्बे से दूसरे को लगती चली गई और थोड़ी सी देर में पूरी बोगी धड़ धड़ चलने लगी। अब जहां बड़े बड़े कौमी सानेहात पेश आने के असबाब का कभी पता न चल सका हो, वहां उस छोटे से हादसे की क्या हैसियत। इसलिए शायद ही कभी पता चल सके कि आग कैसे लगी, बाहर से आई या अंदर से लगी। जैसे कभी कभी घर को घर के चिराग से लग जाती है। क्या मालूम कोई चिलम उठ गई
किसी ने सिगरेट बुझाने में लापरवाही की, किसी ने सर्दी में घबराकर मौत को गले लगा लिया, कोई स्टोव या गैस सिलेंडर फट गया या किसी ने सामान या सीट के नीचे बम रख दिया था। मुमकिन है किसी मुसाफिर के सामान में जल्दी आग पकड़ने वाली कोई चीज मौजूद हो, मगर ये जरूरी भी नहीं, क्योंकि जब एक बार आग लग जाए तो फिर हर चीज उसका साथ देती है और उसका हिस्सा बनती चली जाती है। लोहे जैसे सख्त चीज पर आग के आगे नरम पड़ जाती है, बल्कि आग से ज्यादा जलाने वाली चीज बन जाती है। आग लगने से हर डब्बे में कयामत मच गई। शोर गुल, अफरा तफरी और नफसा नफसी। लोग एक दूसरे को धकेलते और कुचलते हुए खिड़कियों दरवाजों की तरफ लपके। सर्दी और रात की वजह से ज्यादातर खिड़कियां दरवाजे बंद थे, जिन्हें खोलने के लिए कितनों को जानों का नजराना देना पड़ा। दरवाजे तो फिर भी कुछ लोगों को कुचल और धकेल कर खुल गए, मगर खिड़कियां मुश्किल और देर से खुली। जिसने भी खोलने के लिए हाथ या सर बाहर निकाला, उसका हाथ या सर धड़ से अलग होकर बाहर ही रह गया। जिस किसी को आग एक बार पकड़ लेती, वो दूसरों के लिए बम बन जाता, अगर उससे बचने का रास्ता ना मिलता। धक्के लगने से चीखें मारते लोग उसके ऊपर आ गिरते और खुद बम बन जाते। कुछ बच्चे कदमों के नीचे आकर कुचले गए। बाज को उनकी माओ ने तब तक अपने नीचे पनाह दिए रखी जब तक वो खुद लाशों के पहाड़ के नीचे आकर दम ना गईं या छोले की जलती लकड़ी बनकर जलने ला लगी। बाज औरतों ने बच्चों को चलती गाड़ी से बाहर फेंकने की कोशिश की, मगर शायद ही कोई सालम बाहर आ सका। ज्यादातर बच्चों के टुकड़े ही बाहर गिरे। जिन लोगों को बाहर धकेला या फेंका गया या जिन्होंने खुद छलांगे लगाई, उनमें से भी बहुत कम जिंदा बचे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था। दूसरे गाड़ी बहुत तेज भाग रही थी। जो गिरता या कूदता सख्त जख्मी हो जाता। बाज गाड़ी की लपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो जाते, और अगर कोई गाड़ी के नीचे आकर कटने से बच भी जाता, वो जख्मी होकर फौरन या कुछ देर बाद सर्दी से अकड़कर मर जाता। बच्चों, औरतों, बूढ़ों और कमजोरों में से उसके सिवा शायद ही कोई जिंदा बचा हो। ज्यादातर जलकर राख हो गए या दूसरों की लाशों के नीचे दबकर लाश बन गए। उसे याद है भीड़ उसे रोंद रही थी जब कोई सख्त चीज उस पर गिरी और वो जलकर या दबकर मरने से बच गया, मगर नाकाबिले बयान हद तक की ताप ना लाकर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो कुछ देर के लिए वो फैसला ना कर सका जिंदा है या मर चुका, और अगली या पिछली कौन सी दुनिया में है वो देख सकता था, ना अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत दे सकता था। पता नहीं जिस्म था भी या नहीं, क्या पता अब वो महज रूह की सूरत बाकी बचा हो और उसका हिसाब किताब होने वाला हो। फिर उसे करहाने वालों की ऐसी बातें सुनाई दी जैसे जहन्नुम कहीं करीब ही हो और गुनाहगारों को अजाब दिया जा रहा हो, मगर फिर पिछले जहान के आदमियों जैसी दो आवाजें सुनाई दी। वो हादसे की इंक्वायरी की बातें कर रहे थे, जिसका साफ मतलब था वो मरा नहीं, जिंदा है, मगर शायद अस्पताल में पड़ा और बहुत सी नलकियों, नालियों और पट्टियों में जकड़ा हुआ है। पता नहीं उसका जिस्म किस हालत में है और उसका जिंदा बचना खुश नसीबी की बात है या बदनसीबी की। उसे हमेशा से अपाहजों की सी जिंदगी जीने से, जिसमें आदमी दूसरों का मोहताज हो, बहुत डर लगता था। ऐसे जीने की वो मरने से बदतर समझता था, मगर कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि उसके कौन कौन से आज़ा साथ हैं और कौन से कट गए। उसे अपने घर के लोग याद आए। बेटा जिसकी शादी की खुशी देखने का उसे बहुत अरमान था, मगर उसने बहन की खातिर उसे मुअख्खर कर दिया था। नाजू जिसके ब्याह की तारीख लेने वो घर से निकला और हादसे का शिकार हो गया था, और बीवी जो हर वक्त झगड़ा करती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी, मगर जब कभी वो कहीं चला जाता तो खाना पीना तक छोड़ देती। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका सिर सलामत है, क्योंकि वो सोच सकता है और याद कर सकता है, मगर खुदा जाने उसका चेहरा सलामत है या बिगड़ चुका। मगर बिगड़े हुए चेहरे से भी क्या फर्क पड़ता है, हाथों और पैरों की सलामती ज्यादा जरूरी है। मगर उसे मालूम न था वो हैं या नहीं। मगर फिर बातें करते हुए वो दोनों आदमी जिन्हें पहले वो मुनकिर नकीर समझा था करीब आ गए। वो शायद डॉक्टर्स थे और मुख्तलिफ जख्मियों को देखते हुए उसके करीब आ रहे थे। यकीनन उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हो सकेगा कि उसकी हालत कैसी है।
मगर वो पास ही के किसी मरीज से फारिग नहीं हो पा रहे थे। अच्छा हुआ एक आवाज आई, ज्यादा सीरियस मरीजों को बड़े अस्पताल भेज दिया गया, वरना बहुत उबलम हो जाती। हाँ, दूसरी आवाज ने जवाब दिया, यहाँ तो अब और खून का इंतजाम भी नहीं था। खून का इंतजाम तो हो सकता है, अभी सुबह के अखबारों और न्यूज बुलेटिन से उनके वारिसों और पब्लिक को हादसे का पता चल गया होगा। तुम देखना अब थोड़ी देर में यहाँ खून की एहतियात देने वालों की भीड़ लग जाएगी। मगर यार, अमला कम पड़ा है। सुना है दूसरे अस्पतालों से कुछ स्टाफ बुलाया गया है, शायद दोपहर तक कुछ लोग पहुंच जाएं। यार, पता नहीं चल सका ये हादसा हुआ कैसे हुआ। सबसे अजीब बात यह है कि पूरी 3 बोगियां जल गईं और गार्ड, ड्राइवर और फायरमैनों को पता ही ना चला। नहीं, ये ड्राइवर का बयान है। उसका कहना है कि इंजन का अपना शोर इतना ज्यादा होता है कि दूसरा कोई शोर या चीख सुनाई नहीं देती। लेकिन गार्ड का बयान है कि उसे पता तो चल गया था, मगर वो जंगल में गाड़ी रुकवा कर आग तो नहीं बुझवा सकता था। उसने जल्दी से जल्दी किसी करीबी स्टेशन पर पहुंचना जरूरी समझा। एक एनी शाहिद बता रहा था, गाड़ी की तेज रफ्तारी की वजह से आग फैलती चली गई। रात के वक्त जलती हुई बोगियों वाली गाड़ी का मंजर कितना अजीब और खौफनाक होगा। ये बाबा खुशनसीब है, इतने जख्मों और चोटों के बावजूद जान बच गई। वो चौंक पड़ा। वो उसी का मुआयना कर रहे थे। यकीनन उन्होंने उसे छू कर भी देखा होगा, मगर उसे छुए जाने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। ये सोचकर वो दहल सा गया कि उसका जिस्म बेहिस या सुन हो चुका है, क्या पता बिल्कुल बेकार हो चुका हो। फिर उन्होंने किसी तीसरे को, जो आवाज से नर्स मालूम हुई, हिदायत की कि वो उस बात का खास तौर पर ख्याल रखे कि इंजेक्शन का असर खत्म होने और होश में आने के बाद मरीज बेचैनी के आलम में हाथ मारकर सांस की नाली ना हटा दे। उसे ये जानकर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि कम से कम उसका एक हाथ जरूर मौजूद था। फिर वो आगे बढ़ गए, मगर उसे उनकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उनकी गुफ्तगू से उसे बहुत सी बातों का पता चला। मामूली जख्मी होने वालों को मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया गया था। मरने और शदीद जख्मी होने वालों में से जिन लोगों की शनाख्त हो गई थी, उनके लवाहिकीन को इतला कर दी गई थी। बेशनाख्त लाशों को सर्द खाने में रखवाने का इंतजाम हो रहा था और हुकूमत की तरफ से जख्मी और मरने वालों के मुआवजे का ऐलान हो चुका था। मगर ये सोचकर उसके दिल को धचका सा लगा कि उस मुआवजे की निस्बत एक और 4 की थी। और ये कैसा अजीब इत्तेफाक था कि मरने के मुआवजे की रकम फतेह मोहम्मद के मुतालबे के ऐन मुताबिक थी, मगर किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया था। अचानक वो किसी ख्याल से चौंक पड़ा। उसने टांगों को हिलाने जुलाने की कोशिश की, मगर उसे पता ना चल सका वो साथ थी या नहीं। उसने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, मगर वो अब तक बेहस पड़ा था। ताहम कुछ देर की कोशिश के बाद वो दाएं हाथ में थोड़ी सी जंबिश पैदा करने और ऑक्सीजन की नाली तलाश करने में कामयाब हो गया।